बिहार में एक ऐसा खेल होता दिखाई दे रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं लगी, लेकिन नीतीश कुमार के मौन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ऐसा लग रहा है मानो चुनाव से ऐन पहले एनडीए ने स्क्रिप्ट बदल दी है, जिसका टेलीकास्ट बिहार के लोगों को चुनावों के बाद देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यहां तक कि खुद चिराग पासवान भी कह चुके हैं कि बिहार का एनडीए मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर सामने आई। उसने बिहार की राजनीति को सिर्फ गरमाया ही नहीं, बल्कि विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा और कयासों के बाजार को भी गर्म कर दिया। लोग तीर चला रहे हैं, क्या नीतीश कुमार या फिर चिराग पासवान? इस तस्वीर के दम पर विरोधी भी हालांकि दम भर रहे हैं, लेकिन इसी बीच नरेंद्र मोदी ने अपनी स्क्रिप्ट में बदलाव किया और अब बिहार में क्या होगा इसकी कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, राजनीति में हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब नीतीश कुमार के मौन ने चुनावों से ऐन पहले भयंकर शोर मचवा दिया। लोग कह रहे हैं, क्या चुनाव चिराग पासवान वर्सेस नीतीश कुमार होने वाला है? बिहार में क्या है प्रधानमंत्री मोदी का सीक्रेट प्लान? सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा। इस पूरी कहानी और समीकरण को समझने के लिए नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। जी हां, वायरल हो रही नीतीश की ये मौन वाली तस्वीर तहलका मचाती दिख रही है, या फिर मैं ये कहूं कि खूब शोर मचा रही है, एकदम खामोश अंदाज में। ये तस्वीर तब की है जब भाजपा अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही थी। नीतीश कुमार आते हैं, हाथ में मैनिफेस्टो की कॉपी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर कुछ बिना बोले ही निकल जाते हैं। बस इसी पर बवाल मचा हुआ है। क्या अंदर ही अंदर कोई बड़ा खेल चल रहा है? लोगों को नीतीश कुमार पलटी मार से लेकर सुशासन की राजनीति तक याद है। कैसे नीतीश कुमार पहले लालू यादव के साथ जा चुके हैं, वैसे भी नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर शुरुआत से ही विपक्ष हमलावर है। सवाल ये नहीं है कि नीतीश कुमार अभी क्या करने वाले हैं, सवाल ये है कि बीजेपी में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है जो नीतीश कुमार को खामोश कर रहा है। तो उसको समझने के लिए चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, ताकि पूरी कहानी को आज के संदर्भ में समझ सके। आपको याद होगा कि अमित शाह के बयान से घमासान मचा था। अभी कुछ दिनों पहले की ही तो बात है जब गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया था कि किसको मुख्यमंत्री बिहार में बनाया जाएगा, तो उनका जवाब था, एनडीए दल की बैठक में विधायक तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। वहां पर उन्होंने सीधे सीधे, हालांकि नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया था, लोगों ने उस पर भी चर्चा तेज कर दी थी कि क्या चिराग पासवान को लेकर बीजेपी कुछ अलग सोच रही है। उसी के बाद कई लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार साइडलाइन कर दिए गए हैं और कहानी अब कुछ और है। लेकिन बाद में फिर बीजेपी की तरफ से ही सफाई दी गई थी कि नहीं, नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अब सवाल यही है कि अगर नीतीश कुमार पहले से ही तय थे तो फिर उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? बीजेपी में एक बात तो तय है कि कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता, सब कुछ तय होता है और फिर उसी के मुताबिक कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। यानी कि पहले से तय था लेकिन पर्दा नहीं उठाया जा रहा था, और अब गलती से ही सही, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर गृह मंत्री ने जो कहा था वो ये तस्वीरें बयां करती दिख रही हैं। नीतीश कुमार के मौन ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अपने हनुमान पर मोदी दांव लगाएंगे? जैसे कि आपको भी पता है कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर अक्सर खबरें बनी हुई हैं। अगर उनकी उम्र की बात करें तो करीब 75 साल के वो हो चुके हैं। राजनीतिक वारिस का भी उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। इतना ही नहीं, पिछली बार तो चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि राजनीति से संन्यास लेने की सोच रहे हैं, और यही वजह है कि चिराग पासवान के नाम को लेकर अटकलों का बाजार और खबरों का बाजार दोनों ही गर्म है। सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि चिराग के नाम पर भी मंथन चल रहा है। भले ही पब्लिक डोमेन में बीजेपी इस बात को नहीं बोल रही, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस तरफ समय समय पर इशारे जरूर मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है जब चुनाव है और ऊपर से नीतीश कुमार वहां काफी मायने भी रखते हैं, इसलिए बीजेपी की मुश्किल है कि उनके नाम को लेकर किसी तरह की घोषणा
ना की जाए। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि नीतीश के दम पर चुनाव लड़े और बीजेपी फायदे का सौदा देखते हुए अंदर ही अंदर अपनी स्क्रिप्ट को बदलते हुए नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ने और जीतने के बाद में कुछ बड़ा ऐलान करते, यानी कि अपने मुख्यमंत्री के फैसले को ही बदल दे। हालांकि ये खबर चिराग पासवान के लिए बड़ी और अच्छी खबर हो सकती है। कहते हैं खामोशी भी कई बार सवालों के सटीक जवाब दे देती है। मैनिफेस्टो के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं ने बात रखी, क्या कुछ वादे किए गए ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन नीतीश कुमार की खामोशी ने राजनीतिक जानकारों को एक और मुद्दा सोचने समझने का चिराग पासवान पर दे दिया। और चिराग पासवान के लिए भी राजनीतिक जानकारों की ये अटकलें अच्छा संकेत हो सकती हैं, लेकिन उनकी खामोशी विपक्ष के लिए एक हथियार और मुद्दे का काम कर रही है। साथ ही विपक्ष ने एनडीए पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उनके मैनिफेस्टो को चुरा लिया। अगर बात करें बीजेपी के मैनिफेस्टो की, तो अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने कहा है कि अगर सरकार बनती है तो युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा जिससे कौशल और अवसर दोनों बढ़ेंगे, महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता मिलेगी और किसानों को 9,000 हर साल अनुदान का ऐलान भी बीजेपी ने कर दिया है। और महिला वोटर्स के बारे में तो अक्सर ये बात कही जाती है कि ये साइलेंट गेम चेंजर्स होती हैं, पति से भी कुछ नहीं बताती, लेकिन जिसको सपोर्ट करती हैं उसकी सरकार बना देती हैं। अगर महिलाओं की बात करूं तो नीतीश कुमार की महिला वोटर्स पर भी मजबूत पकड़ है और यही वजह है कि नीतीश को भी साथ लेकर बीजेपी अभी तक चलती हुई दिख रही है। वहीं अगर बात करें चिराग पासवान की, उनकी ताकत की, तो पासवान भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। पिछली बार 5 सीटों पर उनकी पार्टी ने ही चुनाव जीता था, लोकसभा में और 5 पर जीत मिली थी। इसी के आधार पर इस बार उनको ज्यादा सीटें भी मिली हैं पिछली बार के मुकाबले। मगर शुरुआत में उन्होंने कहा था कि अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें उनके मुताबिक सीटें नहीं मिली तो। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान भी सेटल होते दिखाई दे रहे हैं, मानते हुए दिख गए हैं। इसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चिराग कम सीटों पर ही तैयार हो गए। तो खबरें अंदर से ये भी हैं कि शायद हो सकता है कि बीजेपी ने उन्हें किसी दूर के लिए तैयार किया हो, आगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही गई हो। अंदर क्या डील हुई फिलहाल खुलकर तो बाहर नहीं है, लेकिन चर्चाएं बेहद गर्म है। कई लोगों का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी चिराग पासवान को भी ऊपर लेकर जाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को भी एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो लंबे वक्त तक उनका भरोसेमंद हो और बिहार में राज कर सके, और उसके लिए चिराग पासवान एकदम फिट बैठते हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, फिलहाल तो नीतीश के मौन ने बिहार में शोर मचा दिया है। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और लेटेस्ट अपडेट के साथ नई रिपोर्ट लेकर जल्द होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल, और रिपोर्ट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। नमस्ते।